दोस्तों, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी और आरएलडी के समर्थित उम्मीदवार ओम कुमार को लगभग 1,51,473 वोटों से हराकर पूरे बहुजन समाज में एक नया क्रांति लाने का काम किया है। और इसको लेकर आपको बता दूं कि पूरे देश भर में चंद्रशेखर आजाद की चर्चा जो है हो रही है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से सड़कों पर उतर कर काम करते आ रहे हैं, जिस तरीके से सड़कों पर आवाज जो है बनने का काम किए, अब वो आवाज सदन में पहुंच गई और इसको लेकर पूरे बहुजन समाज में दोस्तों खुशी की लहर है। लेकिन आपको बता दूं कि एक तरफ जहां चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव जीते हैं और चुनाव जीतकर जो है सदन में पहुंचने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ जो तमाम मेन स्ट्रीम की मीडिया है, जिसे मनु स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, ये तमाम लोग जो है चंद्रशेखर आजाद को गिराने के लिए साजिश करने लगते हैं। और जो चंद्रशेखर आजाद पूरे भारतवर्ष में पूरे बहुजन समाज का नेतृत्व करते हैं, उनको एक खास जाति के नेता बनाने पर ये तमाम मेन स्ट्रीम की मीडिया जो है उतर जाती है। आपको बता दूं कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद के कई जो है न्यूज चैनल पर जो एंकर वो सवाल पूछ के हैं, और सवाल में जो है पूछे हैं, और सवाल में चंद्रशेखर आजाद से पूछे हैं कि आप एक दलित चिंतक के रूप में देखे जाते हैं, आप एक दलित नेता के तौर पर उतरे हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इस पर चंद्रशेखर आजाद का गुस्सा दोस्तों फूटता है, और चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि आप जो है हमें दलित नेता कहते हो, तो क्या कोई ब्राह्मण व्यक्ति को आप ब्राह्मण नेता बोलोगे? कोई दलित चिंतक को दलित चिंतक बोलते हो? ब्राह्मण जाति का कोई चिंतक होता है, उसे ब्राह्मण चिंतक कहा जाता है, ठाकुर चिंतक कहा जाता है, वैश्य चिंतक कहा जाता है? नहीं ना, तो फिर क्यों मुझे जितने से जो है दलित चिंतक या फिर दलितों का नेता कहा जा रहा है? मुझे एक जाति का वोट नहीं मिला है, मैं सारी लोगों के, मैं जितने सारे नगीना लोकसभा की सीट की क्षेत्र की जनता है, वो चाहे दलित हो, मुसलमान हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, जाट हो, गुर्जर हो, हर किसी का चंद्रशेखर आजाद को वोट मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम मेन स्ट्रीम की मीडिया चंद्रशेखर आजाद को दलित नेता कहकर उनके कद को जो है छोटा करने का काम कर रही है, और इसके लिए बाकायदा दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने मेन स्ट्रीम मीडिया को करारा जवाब दिया है। सबसे पहले उस जवाब को सुन लीजिए। अब तक जो है ये मीडिया हमें जाति के चश्मे देख के दलित नेता पुकारता रहेगा। आप जाति व्यवस्था के आधार पर मुझे दलित नेता कह रहे हैं, तो मैं तब मानूंगा बीबीसी के लोगों को जब वो मोदी जी को उनकी जाति का नेता कहें, अमित शाह जी को, राहुल गांधी जी को, अखिलेश जी को उनकी जाति का नेता कहें। इस चरित्र को मीडिया को बदल लेना चाहिए। कल प्रधानमंत्री जब संविधान को नमन किए तो मुझे ये एहसास हुआ कि अभी तो एक अम्बेडकरवादी संविधान सभा में आया, देखिए कैसा बदलाव हो रहा है। जब आजाद समाज पार्टी के जरिए सैकड़ों अम्बेडकरवादी आएंगे तब देखिएगा हर आदमी संविधान को मानेगा, संविधान के हिसाब चले। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से बीबीसी के चैनल पर चंद्रशेखर आजाद ने बीबीसी के पत्रकार को रगड़ने का काम किया है, और इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे न्यूज चैनल पर चंद्रशेखर आजाद से सेम सवाल पूछा गया और सेम जवाब चंद्रशेखर आजाद देने का काम किया। और ये दोस्तों आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद को साजिश को कम दिखाने के लिए पूरे देश भर में ये कह सकते हैं सत्ताधारी पार्टियों का या विपक्ष का कह सकते हैं चाल हो सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद दोस्तों आपको पता है कि वो जात देखकर कहीं न्याय दिलाने नहीं पहुंचते हैं, कि जहां कहीं भी शोषितों के साथ, वंचितों के साथ, दबे कुचलों के साथ जिनकी हकमारी हो रही है, उनके लिए तमाम सड़कों पर उतरकर चंद्रशेखर आजाद दल बल के साथ इनके लिए आवाज उठाने का काम करते हैं। और चंद्रशेखर आजाद पूरे बहुजन समाज का दोस्तों 85% जिसे कहा जाता है, इस समाज का जो है नेतृत्व करते हैं। और इतने बड़े समाज का नेतृत्व करने वाले चंद्रशेखर आजाद को मीडिया की साजिश आप देखिए कि चंद्रशेखर आजाद को कद को दिखाने के लिए तमाम न्यूज चैनल जो है चंद्रशेखर आजाद को खबर में बड़े बड़े हेडलाइनें डालकर जो है चला रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी दलितों के बड़े नेता बन गए, चंद्रशेखर आजाद जो है बड़ा फेस दलितों का बन गए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बार बार चंद्रशेखर आजाद को दलित नेता के तौर पर रिप्रेजेंट करके मनु स्ट्रीम की जो मीडिया है चंद्रशेखर आजाद के कद को जो है छोटा दिखाने का काम कर रही है। और आपको बता दूं दोस्तों कि फिलहाल चंद्रशेखर आजाद इस चाल को समझ गए, और कई मरतबा आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद तमाम मेन स्ट्रीम की मीडिया पर इस तरह के जहां कहीं भी चंद्रशेखर आजाद को लेकर सवाल पूछा है, चंद्रशेखर आजाद भी ये करने का काम किया है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद
ने इसका इसलिए विरोध करने का काम किया है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों उनको जाटों का समर्थन मिलता है, गुर्जरों का समर्थन मिलता है, किसानों का समर्थन मिलता है, प्रजापति का समर्थन मिलता है, दलित तो उनके साथ है ही, मुसलमान उनका कोर वोटर तो है ही। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों से उम्मीद नहीं थी, सवर्ण जाति के लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद को वोट करने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं अगर मेन स्ट्रीम की मीडिया अगर चंद्रशेखर आज़ाद को दलित नेता के तौर पर रिप्रेजेंट करती है और ये कहती है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी दलित नेता हैं, तो कहीं ना कहीं जो वोटर हैं चंद्रशेखर आज़ाद को जो मुसलमान वोट दिए हैं, तमाम जो अति पिछड़े समाज के जो लोग चंद्रशेखर आज़ाद को वोट दिए हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है उनके विश्वास के साथ, उनके आस्था के साथ ठेस पहुंचाने का काम जो है ये मेन स्ट्रीम की मीडिया कर रही है। क्योंकि जो लोग चंद्रशेखर आज़ाद को ये कह रहे हैं कि वो दलित कमांडर बन गए, वो दलितों के नेता है, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज उनको वोट दिया होगा, जो अति पिछड़ा जाति के लोग उनको वोट दिए होंगे, तो इसको लेकर दोस्तों तो उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी होगी। हालांकि ये दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से ये तो स्पष्ट तौर पर कहना है कि वो पूरे बहुजन समाज का नेता और बेटा है और पूरे बहुजन समाज की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मेन स्ट्रीम की मीडिया बार बार चंद्रशेखर आज़ाद को छोटा कद को दिखाने के लिए कह रही है कि वो एक जाति के नेता हैं, और इसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों पूरे मीडिया को भी एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद तो वैसे दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया पर आना भी नहीं चाहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद इकलौते पूरे भारतवर्ष में नेता हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बहुजन मीडिया को देने का काम करते हैं, और बहुजन मीडिया ही उनको दोस्तों आपको बता दूं कि अच्छा खासा चुनाव में सपोर्ट किया था। और इसके लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद कई जो है लाइव में कह चुके हैं, कई न्यूज़ चैनल पर कह चुके हैं कि बहुजन मीडिया का बहुत बड़ा साथ जो है इनको मिल पाया है। और पूरे बहुजन समाज के नेतृत्व करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद को छोटा कद को दिखाने के लिए जानबूझकर दोस्तों सत्ताधारी जो पार्टियां है, जो तमाम जो है विपक्ष है, वो चंद्रशेखर आज़ाद पर यह आरोप लगा रहा है और ये कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी दलितों के नेता हैं, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद साफ तौर पर जो है इन मेन स्ट्रीम की मीडिया को जवाब देकर ये कह दिए हैं कि जब आप ब्राह्मण जाति के कोई व्यक्ति को आप ब्राह्मणों का नेता नहीं कहते हैं, भूमिहार के भूमिहारों का नेता नहीं कहते हैं, कोई राजपूत जाति का नेता चुनकर जाता है उसे राजपूतों का नेता नहीं कहते हैं, आप उसको जो है बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। लेकिन जब कोई जो है दलित आदिवासी का बच्चा, मुसलमान का बच्चा अगर वो जो है अच्छे खासे वोटों से जीत कर सदन में जाने का काम करता है, तो उसके कद को छोटा दिखाने के लिए इस तरीके से पूरे समाज में जो है प्रोपेगेंडा चलाने का काम किया जाता है। फिलहाल इस मेन स्ट्रीम के मीडिया के चाल को पूरा दोस्तों देश समझ चुका है, पूरे बहुजन समाज के लोग समझ चुके हैं, इसलिए इनके साथ झांसे में नहीं आने वाले हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से पूरे बहुजन समाज के लिए नेतृत्व करने का काम करते हैं, आवाज़ बनने का काम करते हैं, वो आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद जी सदन में पहुंचने के बाद भी उठाएंगे। लेकिन बार बार जिस तरीके से मीडिया चंद्रशेखर आज़ाद को एक जाति के नेता बनाने पर लगा हुआ है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता तक पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं इंद्र बसंत हूँ, कि मेरे पर साथी हैं हरिंदर बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।